बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर इलेक्शन 2024 के नताइज को लेके जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो रावलपिंडी से आ रही है, जहां पे रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया है कि मेरे सीने पर बोझ था, मैंने इलेक्शन में धांधली की है, मैंने आरओ को मजबूर किया कि यहाँ पे आप 70 हजार की लीड से जीते हुए लोगों की जो जीत है उसको शिकस्त में तब्दील कर दें। और ये बात उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जहां पे वो पीएसएल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन उन्होंने आते ही पहले तो ये बताया कि उनके अदवार में क्या क्या जो है प्रोजेक्ट्स लगाए गए। उसमें उन्होंने हॉस्पिटल का जिक्र किया, वहां के रोड्स का जिक्र किया, बहुत सी चीजें गिनवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे दिल पे बोझ था कि मैंने पाकिस्तान के पेट में जो है छुरा घोंपा है, और जिस तरह से मैंने इलेक्शन के नताइज को बदलने में अपना किरदार अदा किया, मुझे रात को नींद नहीं आती। और उन्होंने इसके बाद कहा कि मैं अपने ओहदे से जो है मुस्तफी होकर अब पुलिस को जो है अपनी गिरफ्तारी देता हूं। और साथ उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो अहबाब है उनके कहने पे ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को जो है रद्द-बदल किया गया। मैं आपको उनकी जो एग्जैक्ट जो उन्होंने बात की वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि 70 हजार की लीड को शिकस्त में तब्दील किया, कमिश्नर रावलपिंडी इंतखाबी बेज़ाब्तगी पर मुस्तफी हो गए। उसके अलावा अगर आपको मजीद डिटेल बताएं तो वो ये है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए ये कहा कि 70 हजार की लीड को हमने शिकस्त में तब्दील किया, रावलपिंडी में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। कुछ अर्सा पहले मुझे इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया, इलेक्शन ठीक से नहीं करवा सका, मैं इस्तीफा देकर अपने जमीर का बोझ उतार रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने फॉर्म 45 जारी कर दिए हुए थे, और फॉर्म 47 को बनाते हुए हमने जो है वहां पे ठप्पे लगाए गए। अभी नाज़रीन हम इस टाइम लाहौर में मौजूद है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे देखें कि टीम जो है पंजाब पुलिस की खड़ी हुई है और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे डाले मौजूद है, प्रिजन वैन मौजूद है, और यहाँ पे जो मुमकिन एहतजाज है उसके बाद यहाँ पे ब्रीफिंग दी जा रही है। इनके हाथ में शील्ड मौजूद है, डंडे मौजूद है। आपको उधर ही लेके चलते हैं कि इन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की तैयारी से पहले वहां पे ठप्पे लगाए गए, और जो 70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको हराया गया, और उनको 50 हजार के वोट से हराया गया। आप देखेंगे, आप सोचेंगे किस बड़े लेवल पे बेज़ाब्तियां की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है, मैंने मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसर रो रहे थे, रावलपिंडी से 13 उम्मीदवारों को जितवाया गया। रावलपिंडी में वो बता रहे हैं कि 13 उम्मीदवार, जिनमें नेशनल असेंबली और उसके अलावा सूबाई असेंबली के उम्मीदवार शामिल हैं, उनको जितवाया गया। और उन्होंने कहा कि इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में इंसाफ नहीं किया। सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी ने कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्टा को लियाकत अली चट्टा साहब को हिरासत में ले लिया। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मौक़िफ़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ये साहब जो है इलेक्शन ड्यूटी में नहीं थे, इनका ना तो किसी आरओ की लिस्ट में था ना डीआरओ की लिस्ट में था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक शख्स जो इतने बड़े ओहदे पे है, जिसके अंडर पूरी रावलपिंडी डिवीजन है, वो क्यों अपने पे ऐसे बेहुदा इल्जाम अपने पे लगाएगा। वो खुद कह रहा है कि मुझे कचहरी चौक में उल्टा टांग दे, मुझे फांसी पर लगा दें, जो मैंने हरकत की है मेरे जमीर पर बोझ है और मैं रात को सो नहीं पा रहा। उसने दीगर भी इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जाम लगाया। भाई वो सबसे पहले अपने ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं, वो कह रहा कि इस गलती की वजह से मुझे भी आप फांसी दे दें। इस इंतखाबी नताइज को लेके पहले तमाम जो सियासी जमातें हैं सवाए नून लीग के, वो नताइज से मुतमईन नहीं थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से बेज़ाब्तियां की गई हैं, और नताइज को लेके आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी धरना है। JUIF जो है और वो भी धरने की कॉल दे चुके हैं। उसके अलावा बलोचिस्तान, सिंध और KPK में ऑलरेडी एहतजाज हो रहा है, और पंजाब की हदूद तक इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इजाजत नहीं मिल सकी। लाहौर में भी मैं जब सुबह निकला हूं रिकॉर्डिंग पे तो बहुत ज्यादा पुलिस की तादाद मौजूद है। फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने, जो इमरान खान साहब के सबसे बड़े नाकिद हैं, उन्होंने इमरान खान साहब ने जो लगाए थे इल्जाम कि उनकी हुकूमत जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के कहने पर हटाएगी, उसकी एक तो उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही था, हमें कहा गया कि आप अदम एतमाद जो है पेश करें और इमरान खान साहब को हटाएं। और आज
कमिश्नर जो रावलपिंडी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है, उसने इलेक्शन की साख को जो है उस पर सवालिया निशान लगा दिया और जो इसकी शफाफियत थी उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक जो रावलपिंडी कमिश्नर जो इतने बड़े ओहदे पे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने करवाया, मैंने आरओस को मजबूर किया कि यहाँ पे बैठ के ठप्पे लगाएं। और उन्होंने कहा कि जब फॉर्म 47 जो तैयार किए गए, उससे पहले फॉर्म 45 जो बहुत सी जमातें दावा कर रही हैं उनके पास मौजूद है, वो जेन्युइन फॉर्म 45 थे। और उसके बाद फॉर्म 47 जो बनाए गए उसके मुताबिक अभी भी फॉर्म 45 की तैयारी हो रही है और वहां पे जाली ठप्पे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब ये मामला किस तरफ जाता है, ये बहुत बड़ी जो है ये डेवलपमेंट है और इसने पूरे इलेक्शन की साख को जो है मुतासर कर दिया है। क्योंकि पहले तो सिर्फ सियासी जमातें और अवाम ये कह रही थी कि यहाँ पे वोट पे डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट को चुराया गया। अब जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं वो अब ये आवाज देने लग गए। इससे पहले जो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान है, उन्होंने भी अपनी सीट से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस सीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं। उसके अलावा मुस्तफा नवाज खोकर साहब है, उन्होंने भी कहा कि मेरे हल्के में भी जहां मैं खड़ा था, मेरे पास भी जो फॉर्म 45 आए वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन वहां से भी नून लीग को जितवाया गया। तो बहरहाल अब आप ये कहानी समझ रहे हैं। और ये जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे और मरियम नवाज साहिबा जो वज़ारत आला के ख्वाब देख रहे थे, मेरा ख्याल है कि अभी ये ख्वाब की हद तक ही रहेंगे, क्योंकि अब इस पे कमीशन बनेगा। क्योंकि अगर रावलपिंडी के कमिश्नर ने ये इल्जाम लगाया, उनके पास जाहिर बात है सबूत भी मौजूद होंगे। और एक शख्स अपनी कुर्बानी क्यों देगा, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं और जो मेरे बड़े हैं उन्होंने पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले थे, मैं किस तरह से पाकिस्तान में होने वाले जो ये जमहूरी और प्रोसेस है, जो इलेक्शन का सिस्टम है, उस पर इतनी बड़ी धांधली करके सुकून से सो सकता है। ये अभी तक की अपडेट है। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।